इजराइल आज जिन आतंकियों की दरिंदगी को झेल रहा है, इसके पीछे आपको जानकर कैसा लगेगा कि चाइना और अमेरिका कहाँ थे। भले ही जाने अनजाने में ये चीज भूल हुई हो, लेकिन हम लोग जिन देशों की बात कर रहे हैं, जितने बड़े लेवल पर ये देश बैठे हुए हैं, इस लेवल पर बैठे हुए देशों से आप इस प्रकार की समझदारी की उम्मीद करते हैं कि वो अपना जो भी एक एक्शन लेते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस का उन लोगों को पता होता है। लेकिन इजराइल, जो कि वैश्विक मंच के ऊपर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए छटपटा रहा है, कहीं ना कहीं उसने भी इस चीज को इग्नोर कर दिया कि उसके पड़ोस में बैठा हुआ सपोला उसे कभी भी डस सकता है। और यही इस समय हुआ भी। जानकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और चाइना ना चाहते हुए भी इजराइल के ऊपर हुए इस अत्याचार को लेकर जिम्मेवार बन गए। और ऐसा भी नहीं है कि ये तुरंत तुरंत हुआ, नहीं, इसकी कहानी एक लंबे समय से लिखी जा रही थी और असली मकसद था सबक सिखाना उन अरब देशों को जो चाइना और अमेरिका की तरह इजराइल से भी अपनी नजदीकियों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। दरअसल शनिवार की सुबह सुबह हमास ने इजराइल पर अचानक ही हमला कर दिया, जिसके लिए इजराइल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। करीब 50 से भी ज्यादा सालों से हमास ने इजराइल पर कई इलाकों पर हमले किए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब हमास के आतंकी इजराइल के शहरों में घुस गए और वहां जमकर खून खराबा किया। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट से अचानक हमला बोल दिया। हमास ने बताया कि इजराइल अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। अब यहां पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि हमास ने भले ही इस मस्जिद को जंग की वजह बताया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी असल वजह, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही। हमास के इस हमले की स्क्रिप्ट दरअसल करीब 8 से 10 महीने पहले से ही लिखी जा रही थी और इसमें अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ईरान और खुद इजराइल भी अहम किरदार थे। चौंकिएगा नहीं, अभी जैसे जैसे मैं आपको कहानी सुनाऊंगा आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे यहां पर कई लोगों ने मिलकर अपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तारीख थी 7 अक्टूबर। इजराइल पर हमले के बाद ये बात हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने कही। उनका इशारा था सऊदी की तरफ। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सऊदी भी इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे रहा है। इसी को लेकर हमास के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि ये जो हमला है ये अरब वर्ल्ड के उन सभी देशों को चेतावनी है जो इजराइल के साथ कुछ ज्यादा ही याराना निभा रहे हैं। सऊदी और इजराइल के बीच दरअसल कुछ करार हुए और ये करार अमेरिका की मध्यस्थता से होना था। अमेरिका मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते असर को काउंटर करना चाहता है, इसके लिए उसने सऊदी और इजराइल को फोकस में रखा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्लान सऊदी और इजराइल की नजदीकियां बढ़ाना था ताकि ईरान और सऊदी के बीच हुआ समझौता इतना मजबूत ना हो जाए कि इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी को नुकसान पहुंचने लगे। इसके बाद वॉशिंगटन में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA जैक सुलिवन और मोसाद के चीफ डेविन बर्निया के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में सिर्फ ये डिस्कस किया गया कि सऊदी अरब और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे और कितने जल्द शुरू कराए जा सकते हैं। 27 जुलाई को वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकी NSA जैक सुलिवन अचानक सऊदी अरब पहुंचे। उन्होंने राजधानी रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करी। दोनों के बीच 4 राउंड की बातचीत हुई। इस मीटिंग में सऊदी के तमाम टॉप ऑफिशियल्स भी मौजूद रहे। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इस मीटिंग का सिर्फ एक एजेंडा था कि सऊदी अरब और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल किया जाए। इसी अकॉर्ड के तहत UAE और बहरीन समेत 4 गल्फ कंट्रीज ने इजराइल को मान्यता दी थी और अब इन देशों को इजराइल की तरफ से बेहतरीन टेक्नोलॉजी और हथियार तक मिल रहे हैं। इजराइल और इन देशों के बीच में ट्रेड रिलेशन भी काफी मजबूत है। बाद में व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी यही बात ऑलरेडी कह चुके थे। इजराइल के लिए सऊदी और सऊदी के लिए इजराइल अब जरूरी हो चुके हैं। अगस्त में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आने लगी थी कि अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल में समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका सऊदी और इजराइल के बीच कोई डील कर पाता उससे पहले ही हमास ने अटैक कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान अगस्त से ही हमास के साथ मिलकर इस हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहा था। खास बात यह है कि यह वही हमास है। जब अमेरिका ने इजराइल और सऊदी के बीच रिश्ते सामान्य करने की पहल करी थी, तब इससे साफ जाहिर होता है कि हमास, अमेरिका और चीन ने मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जो समझौते करवाए, उसने ही हमास इजराइल की जंग की कहीं ना कहीं नींव भी रख दी। इस पूरे वाक्य से एक सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका को अचानक मिडिल ईस्ट में चीन का बढ़ता प्रभाव आखिर क्यों खटकने लगा। इसके लिए 8 महीने पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, जब इस पूरे के पूरे मामले की शुरुआत हुई। तारीख थी 10 फरवरी 2023। ईरान ने एक बयान जारी कर बताया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बीजिंग में एग्रीमेंट हुआ है।
दोनों देश एक दूसरे के यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे और मिशंस भी खोलेंगे। दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर थी। इसकी वजह यह थी कि दोनों देशों के बीच करीब 7 साल से कट्टर दुश्मनी रही है। सऊदी अरब द नेशनल के मुताबिक बातचीत की शुरुआत इराक की राजधानी बगदाद से हुई, फिर चीन की राजधानी बीजिंग में इसके कई दौर की हुई बातचीत हुई और यह सिलसिला करीब 3 सालों तक चला। चीन में मुलाकात के दौरान ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ और सऊदी के एनएसए भी शामिल रहे। दोनों की मुलाकात के बाद तय हुआ कि चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान सऊदी के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ईरान और सऊदी के बीच समझौता कराने के बाद में चीन ने लगातार ये मैसेज दिया कि मिडिल ईस्ट में जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, ध्यान से सुनिएगा, कि मिडिल ईस्ट में जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो चाइना ने करके दिखा दिया। अब यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान और सऊदी के समझौते को उस इलाके में सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना गया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने जनवरी में एक्सपर्ट ओपिनियन जारी किया। अफ्रीका में भी दरअसल कुछ ऐसे ही हुआ था। अमेरिका ने वहां के गरीब देशों को मदद देने में कंजूसी शुरू करी तो वहां चीन ने कर्ज जाल फैलाना शुरू कर दिया। जिबूती में जिनपिंग मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब भी हो गए। जिनपिंग ने फरवरी में जब ईरान का दौरा किया था तब अमेरिका को कहीं नहीं लगा था कि चीन किस तरफ कदम बढ़ा रहा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते को बीजिंग को बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर माना गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के रणनीतिक प्रभाव को कम करने में चीन खुद एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। इस डील के अलावा चीन लगातार सऊदी अरब से रिश्ते बेहतर करने की भी कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच में 10 अरब डॉलर की लागत से उत्तरी पूर्वी लियोनिंग प्रांत में एक शानदार रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का समझौता हुआ। इसके अलावा टूरिज्म और ट्रेड के क्षेत्र में भी चीन ने सऊदी के साथ साझेदारी बढ़ाने की कोशिश करी। चीन की तरफ से सऊदी अरब और ईरान में समझौता कराए जाने के बाद अमेरिका को अब डर सताने लगा था कि कहीं मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव कम ना हो जाए। इससे निपटने के लिए ही अमेरिका ने इजराइल और सऊदी के रिश्तों को चुना और उसका नतीजा आज की तारीख में हम देख ही रहे हैं कि कैसे दुनिया की 2 सुपर पावर अपना वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कुछ और देशों से खिलवाड़ करती रही और आखिर में नतीजे ये सभी के सामने। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।